अब हम जाएंगे 4.10 बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। कीमत निर्धारण अर्थात कि बाजार में क्रय विक्रय होने वाली चीज वस्तुओं के भाव किस प्रकार निर्धारित हो उसकी समझ। वस्तु और सेवाओं की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति को असर करने वाले परिबलों द्वारा निर्धारित होती है, जिसे कीमत निर्धारण की प्रक्रिया कहते हैं। पूर्ण स्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखकर हम बाजार में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को समझेंगे। वस्तु की मांग और पूर्ति तथा उसकी आंतरिक क्रिया किस प्रकार वस्तु की कीमत पर निर्धारित करती है, यह आकृति की मदद से हम समझ सकते हैं। प्रत्येक अर्थतंत्र में कमी की समस्या होती है। वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग में लिए जाने वाले साधनों की कमी होती है और वे वैकल्पिक उपयोगिता वाले होने के कारण उनमें से पसंदगी करनी पड़ती है। इन साधनों का बंटवारा कैसे करना, इन समस्याओं का हल बाजार में प्रवर्तमान कीमत के द्वारा हो सकता है। बाजार में हमें ऐसे लगता है कि कीमत उत्पादनों के द्वारा निर्धारित होती है, किंतु पीढ़ी जो चाहे वह कीमत निश्चित नहीं कर सकती, क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित की कीमत पर अपनी इच्छा अनुसार विक्रय नहीं किया जा सकता। वर्तमान कीमत पर किसी भी वस्तु का कितना प्रमाण खरीदना यह ग्राहक की उसकी मांग के द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार मांग और पूर्ति संयुक्त रूप से कीमत का निर्धारण करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कैंची के दो फलक के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया। कैंची का ऊपर या नीचे का फलन स्वतंत्र रूप से काटने का कार्य नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि ऊपर का फलन काटने का कार्य करे और नीचे का फलन स्थिर रहे अथवा कम सक्रिय हो। इस पर से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नीचे का फलन आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार काटने की क्रिया के लिए कैंची के दो फलनों की अनिवार्यता है, उसी प्रकार कीमत निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों अनिवार्य होते हैं। किसी निश्चित कीमत पर बाजार में वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति समान हो तो समतुला की स्थिति का निर्माण होता है। यह समतुला किसी निश्चित समय के निश्चित परिस्थितियों को प्राप्त होती है। समय और परिस्थिति में बदलाव आने पर उसमें विक्षेप पड़ता है और आंतर क्रिया के अंत में कुछ समय के बाद पुनः समतुला उपस्थित होती है। इस प्रकार समतुला एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दी गई समयावधि में परिवर्तन होने का रुझान नहीं होता। हम आकृति द्वारा समझेंगे बच्चों। देखो, मांग और पूर्ति की काल्पनिक अनुसूची यहाँ देखते हैं बच्चों। 10 रुपये कीमत है तो वस्तु की मांग 1000 है और पूर्ति है 200 रुपये। वस्तु की कीमत जब 20 रुपये हो जाएगी तो मांग में कमी आएगी और पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। ये मांग रेखा और पूर्ति रेखा दोनों एक साथ बनाई गई है। ये आपका एमपी क्वेश्चन है और इसको हम आगे समझते हैं। आकृति में डी वस्तु की मांग रेखा है और एसएस वस्तु की पूर्ति रेखा है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ ई क्यू कीमत अर्थात कि 30 से निश्चित होता है और इस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति ओ क्यू अर्थात 600 किलोग्राम समान है, जिसे बाजार का संतुलन कहा जाता है। ई क्यू कीमत की बाजार की संतुलित कीमत की ही कही जाती है। यदि कीमत 30 रुपये EQ से बढ़कर अर्थात कि 40 रुपये हो तो आकृति में दर्शाए अनुसार वस्तु की मांग 600 किलोग्राम से घटकर 400 किलोग्राम हो जाती है और पूर्ति बढ़ती है। मांग और पूर्ति के बीच AC जितना अंतर दिखाई देता है, यहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कीमत नीचे जाने पर रुझान दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वस्तु की कीमत 30 रुपये EQ से घटकर 20 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग 600 किलोग्राम से बढ़कर 800 किलोग्राम हो जाती है और पूर्ति घट जाती है, जिससे मांग और पूर्ति के बीच BD जितना अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कीमत ऊपर जाने पर रुझान दिखाई देता है। इस प्रकार जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति समान हो, बाजार में संतुलित कीमत का निर्माण होता है। मांग या पूर्ति में जहाँ तक परिवर्तन ना हो तब तक यह कीमत लंबे समय तक बाजार में टिकती रहती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये जो चौथा पार्ट है पूर्ति वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक का जो भी आपका होमवर्क है या फिर जो भी स्वाध्याय है वो आपको पूरा का पूरा लिख के मुझे चेक करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। बाय बाय।